जी, हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में आयशा मुबशर ने, जो कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एनजीओ की डायरेक्टर हैं और वॉइस हुनरगर चला रही हैं। ख़वातीन के लिए स्पेशल, ख़वातीन के लिए फोकस्ड है, वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी ऑनरशिप, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए। तो बताइए आयशा, कैसी हैं आप, और ये जो आपका अदारा है वॉइस हुनरगर, ये कब आपने इस्टेब्लिश किया और किस तरह से, मतलब मास्टरमाइंड आप हैं या कि क्रिएशन कैसे आई आपके माइंड में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे मुझे अपने इदारे के बारे में बताने के लिए आपने मुझे जो है मदऊ किया है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस इदारे का क़याम आज से तकरीबन 10 साल कबल 2 से 3 ख़वातीन ने मेरी ही जैसी हमारी ये ज़हनी काविश थी, फ़िक्री काविश थी, हमारा जो एक सोशल एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमारी निगाह थी। और ख़वातीन चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, चाहे वो प्रिविलेज्ड हैं, सोसाइटी जो एक कलेक्टिव डिक्लाइन की तरफ जा रही है, उसमें एक पूरा एक सेगमेंट जो है सोसाइटी का, जो कि एक असासी बुनियाद रखता है माशरे की तश्कील में, वो अपना रोल अगर नहीं प्ले करता तो तभी सोसाइटी डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो इन चीज़ों ने, उस एक कलेक्टिव सोशल डिक्लाइन ने, एथिकल डिक्लाइन ने, मोरल डिक्लाइन ने हमें इस चीज़ पे मजबूर किया कि हम देखें कि क्या वजूहात हैं। तो फिर एक बहुत तवील अरसे की रिसर्च के बाद, हम स्टूडेंट्स, क्योंकि हम फ्रेंड्स थी तीनों, तो हमारा स्टडी पीरियड यूनिवर्सिटी का भी सारा जो है वो साथ ही गुजरा। तो उसके बाद हमें लगा कि हम अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो गई हैं, मगर सोसाइटी की तरफ भी हमारी कोई ज़िम्मेदारी बनती है, और ख़ुसूसन ख़वातीन की तरफ। तो इसको तकरीबन आज से 10 साल पहले हमने इसको कायम किया, इसको रजिस्टर करवाया, और फिर इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हमने बाय द टाइम जो है जैसे जैसे हम एवेल्यूएट करते गए कि क्या नीड एंड क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी क्या हदूद है, हम किस हद तक परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, तो हमने इसको डिसाइड किया। इनको आप लोग किस तरह से, आपके पास खुद आती हैं या आप लोग खुद एवेलुएट करते हैं या खुद ढूंढते हैं? मतलब क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आप लोग इनको अपने साथ एसोसिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं? इस तरह से है कि चूँकि इस सवाल के जवाब देने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वॉइस का जो डिपार्टमेंट है, WOICE, वीमेन ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन एंड एम्पावरमेंट, ये काम किन किन महाज पे करता है, किन किन सोसाइटीज़ के साथ काम करता है, उसके बाद जो है ये सवाल का जवाब आपको ज़्यादा वाज़ियत से समझ आएगा कि ख़वातीन हमें ख़ुद अप्रोच करती हैं या हम उन तक जाते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार होते हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो हमारा NGO है, हमारी वॉइस, ये इस वक्त 4 सोसाइटीज़ में काम कर रही है। बेसिकली सोसाइटीज़ 3 हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि मुल्की सतह के ऊपर हम चला रहे हैं, जिसका आपने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, वॉइस हुनरगर। वॉइस हुनरगर हमारा प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा हमारा वॉइस केयर सोसाइटी, जो आपका सवाल है, पर्सपेक्टिव जो भी आपने किया कि किस तरह से आपको अप्रोच करती हैं, तो वो वॉइस केयर सोसाइटी के अंडर आता है। इसके अलावा हमारी वॉइस अवेयरनेस सोसाइटी और वॉइस टेक सोसाइटी, ये 3 सोसाइटीज़ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ख़वातीन हम तक अप्रोच जो है, अगर वॉइस केयर सोसाइटी है तो हमारा एक वॉलंटियर्स का पाकिस्तान भर में नेटवर्क है। वॉइस की डेजिग्नेट्स भी हैं जिनको हम डायरेक्टर वॉइस का टाइटल देते हैं, और उनके अंदर पूरी वॉलंटियर्स की मेल और फीमेल की टीम्स हैं। तो इस वजह से हम अपनी सोसाइटी के अंदर क्योंकि प्रिवेल कर रहे हैं और सोसाइटी के करीब हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगी कि आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान भर के तमाम जो प्रोविंसेस हैं और उसके जो इंटीरियर्स हैं, तमाम प्रोविंसेस के जो इंटीरियर्स हैं, वहाँ पे आप तभी काम कर सकते हैं जब आपका एक नेटवर्क हो, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क हो। तो हम इसमें हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का जो वीमेन फोरम है, मिनहाज वीमेन लीग, वो है, उनके साथ मिल के हमारी जो आउटसोर्सिंग होती है, जो हमारी डेजिग्नेट्स हमारे साथ जुड़ती हैं, वो फील्ड के अंदर काम करती हैं। उनके पास केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है, उसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन होती है। हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम सफ़ेद पोश जो फैमिलीज़ और ख़वातीन हैं, ख़ुसूसन जो बेवा हैं और ख़ुसूसन जो तलाक़ याफ्ता, जैसे अभी आपका टॉपिक मैंने आई हूँ तो मैंने सुना कि तलाक़ और खुला के ऊपर बात हो रही थी, तो जो तलाक़ याफ्ता हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, या ऐसी बच्चियाँ जिनके पेरेंट्स ये इस्तिताअत नहीं रखते कि वो उनको दीनी या दुनियावी तालीम दे सकें, तो उसके लिए फिर वो हमारे पास अप्रोच करती हैं। और अप्रोच नहीं भी जहाँ पे होता, वहाँ पे हम खुद फील्ड विज़िट्स करते हैं और ऐसी ख़वातीन को, ऐसी फैमिलीज़ को सिलेक्ट आउट करके तो फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो कितनी की अगर हम तादाद में इन 10 वर्षों में
लोगों को फ़ायदा हुआ है, उनकी ज़िंदगी में कुछ सहूलत पैदा हुई है? नंबर्स अगर आपके जहन में अच्छा, कुछ इसमें भी मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि चूँकि एक प्रोजेक्ट है, 3 सोसाइटीज़ हैं और सबकी नेचर ऑफ हेल्प डिफरेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। वॉइस हुनर घर जो है इस वक्त, वो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया जब ये सोशल डिक्लाइन हमने देखा, और हमने देखा कि एक खातून जो है वो सोशल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अपना रोल नहीं प्ले कर पा रही। उसके ऊपर समाजी दबाव है, उसके ऊपर कल्चरल दबाव है, फैमिली का दबाव है। उसको लगता है कि भाई अगर घर में मर्द बेशक के वो कव्वाम है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी उठाने की और औरत की और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी है। मगर आजकल पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, हम सब जानते हैं कि मर्द अकेला नहीं कमा सकता, कोई एक फ़र्द अकेला कमा के अपने घर की जो है ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। तो जब हमने इस चीज़ को देखा कि एक मॉरलिटी जो गिर रही है वो इस वजह से कि आपके पास गुर्बत का आप शिकार है, तो हमें ये महसूस हुआ कि ख़वातीन को स्किलफुल होना चाहिए। और जब हमने अपने स्किल सेंटर्स कायम किए तो इसमें अभी तक हमारे पास जो डिफरेंट बैचेस हमारे हुनर घर में डिफरेंट कोर्सेज़ करके हमसे अपने अपने जाके अपने अपने यूनिट्स के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी तादाद लगभग जो है वो 2500 के करीब है। तो ये जो कि 6 मंथ के कोर्सेज जो है वो करती हैं, और उसके बाद उनमें से जो ज़रूरतमंद होती हैं हम उनको एक फैमिली यानी कि एक होम यूनिट, होम स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो भी डेवलप करने में हम उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो जो सीख के गई हैं उसको सोसाइटी में कहाँ यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो ये वॉइस हुनर घर के तहत ये नंबर है। और इसी तरह अगर आप वॉइस केयर सोसाइटी को देखें तो उसमें भी एक बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है हमारे पास इस वक्त, अगर हम अपने चारों प्रोविंसेस को देखें तो स्पेसिफ़िकली जो जनूबी पंजाब है और इसी तरह जो इंटीरियर सिंध हैं और इसी तरह से जो हमारा खुद नेटिव सिटी जो ये लाहौर है, यहाँ पे मुख्तलिफ अगर हम उनको देखें पैमानों पे तो हमारे पास इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ वुमेन हैं जिनको हमने एंटरटेन किया है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बड़ा आपने सिलेक्टेड है। सैकड़ों ख़वातीन जो है